शिट, मेरा बैग तो ऑफिस में ही रह गया। तुम एक काम करो, मेरे ऑफिस की टेबल पे एक ब्रीफकेस रखा होगा, उसमें बहुत सारा कैश है। तुम जाओ और उसे ले आओ। ओके मैम। आज पता चल जाएगा कि मेरे ऑफिस में चोरियां कौन करता है। ये लीजिए मैम आपका ब्रीफकेस। थैंक यू सो मच ईशू। वैसे मैम आपने पैसे गिनती तो करे थे ना? अरे नहीं, मैंने काउंट नहीं किए। वो क्या है ना, मुझे 1-2 पेमेंट करनी है, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। ओके, तो मैम मैं आपके साथ चलूँ क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हें साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ ऑफिस का काम संभालो। और इशू देखो, हो सकता है कि मैं शाम तक वापस भी ना आ पाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि सीधा घर निकल जाऊंगी, तो तुम देख लेना। ओके मैम। ठीक है। मैम, आपने बुलाया था मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। 1 मिनट रुको, ये पकड़ो। निखिल, इसके अंदर बहुत सारा कैश है। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है मैम, मैं अभी इसे आपके घर पहुंचा दूंगा। वैसे मैम, आपने काउंट किया है इसमें कितना कैश है? नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला काउंट करने का। तुम एक काम करना, हो सके तो काउंट भी कर लेना। जी मैम, मैं काउंट करके आपके घर पहुंचा देता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें कितना कैश रखा है। इतने सारे पैसे! मैडम ने तो ये पैसे गिने भी नहीं है। अगर इसमें से मैं 10,000 रुपये निकाल के अपने पास रख लेता हूँ ना, तो मैडम को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसमें से 10,000 रुपये गायब कर देता हूँ। अशोक जी, आप एक काम करिए, मेरे घर पे कुछ कैश पड़ा है, तो आप उसे ले आइए। कितना कैश है मैम? देखो, मैंने गिना तो नहीं है। अगर आपको टाइम मिले तो आप गिन भी लेना। ठीक है मैम। ये लीजिए मैडम कैश। आपने गिना कि इसमें कितना कैश है? नहीं मैम, मैंने कैश नहीं गिना। ठीक है, एक काम करिए, ईशू और निखिल को बुला लाइए। जी। मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैम, आपने हमें बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने। ईशू, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऑफिस में से ब्रीफकेस लेकर गई थी, तो उसमें कितना कैश था? गिना था तुमने? नो मैम, मैंने काउंट नहीं किए थे। मैं तो वैसे ही आपके पास ले आई थी सीधा। सीधा मेरे पास लेकर आई थी या उसमें कुछ हेरा फेरी की थी? नो मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ मैम। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। ओके, तुम ईमानदार हो। निखिल, कितने पैसे निकाले तुमने मेरे ब्रीफकेस में से? अरे मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपकी ब्रीफकेस में से पैसे निकालूंगा ही क्यों? आपने तो मुझसे काउंट करके आपके घर पहुंचाने के लिए कहा था, तो बस मैंने काउंट किए पैसे और आपके घर पहुंचा दिए। उसके बाद मुझे नहीं पता उन पैसों के साथ क्या हुआ। इसका मतलब तुमने उसमें से पैसे नहीं निकाले? हाँ मैम, मैंने आप पे कोई पैसे चोरी नहीं किए। ठीक है। अशोक जी, जी। आप घर से कैश लेकर आए हो, आपने कितने पैसे निकाले उसमें से? नहीं मैडम जी, जैसे आपने कहा था वो मैंने गिना नहीं। वो जितना भी कैश था मैंने आपको दे दिया। मैंने कोई पैसे निकाले। अगर आप तीनों ईमानदार हो, तो ब्रीफकेस में से 20,000 रुपए गए कहाँ? मैम, ये झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी बात पर विश्वास मत करो। और वैसे भी हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की। और मैम, जब से इस कंपनी में आया है ना, उसके बाद से ही ना इस कंपनी में हेरा फेरी शुरू हुई है पैसों की। और मुझे लगता है ना
इन्होंने कभी एक साथ इतने पैसे देखे नहीं होंगे, और जब आज इतने सारे पैसे एक साथ देखे तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने वो पैसे चुरा लिए। मैम निखिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे भी यही लगता है, मुझे तो पूरा शक है इन पे। और मैम मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिन पहले मेरे पर्स से भी पैसे चोरी हो गए थे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। नहीं मैडम जी, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भूखा मर जाऊंगा पर चोरी नहीं करूंगा, मेरा विश्वास करो मैडम, मैंने पैसे नहीं चुराए। ठीक है, अगर तुम तीनों में से किसी ने पैसे नहीं चुराए तो पैसे गए कहाँ? ईशु, निखिल, इस ब्रीफ केस में से तुमने जो 10-10 हजार रुपए निकाले हैं उन्हें निकाल कर टेबल पे रख दो। मैम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? और मैं तो सीधा आपके पास आ गई थी ना। मैम मैंने ऐसा नहीं किया है। निखिल, कुछ समझ में आया या तुम्हें भी कुछ दिखाऊं? आई एम सॉरी मैम, हाँ वो पैसे मैंने भी चुराए थे, अभी देता हूँ। ये लीजिए मैम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ मैम, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी और अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करूँगी। माफ कर दो तुम्हें? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम लोग एक्सेप्ट कर लोगे कि तुमने चोरी की है तो मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी और एक मौका भी दे दूंगी। पर तुमने क्या किया? अरे तुमने एक्सेप्ट तो नहीं किया, बल्कि उल्टा चोरी का इल्जाम इनके ऊपर डाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैम मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। मैम हमसे गलती होगी, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद ना हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कभी अपने पैसे काउंट करके नहीं रखती? अरे मेरा काम कैश का है, और जब भी कंपनी से पेमेंट जाती है कभी उसमें 2,000 रुपये कम होते हैं, कभी 5,000 रुपये कम होते हैं, कभी तो 10,000 रुपये कम होते हैं। अरे तुम्हें पता भी है तुम मेरा नाम तो खराब कर ही रहे हो, लेकिन साथ के साथ मेरी कंपनी का नाम भी खराब कर रहे हो, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम दोनों को पुलिस के हवाले नहीं किया, और अगर मेरा दिमाग घूम गया तो शायद मैं ये भी कर दूंगी। इससे पहले निकल जाओ यहाँ से। अशोक जी, ये पैसे आप रखिए। मैडम जी मेरे को क्यों दे रहे हो पैसे? ये आपकी ईमानदारी के लिए हैं, आपने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं ठीक चल रहा काम बहुत बड़े में। अरे रखिए आप, ये पैसे आपके काम आएंगे, पकड़िए। और हाँ, आप अपना काम ऐसे ही ईमानदारी से करते रहिए। देखिए मेरा काम हर टाइम कैश का है, और मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आप इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए सारी जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ। और हाँ, मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में इसी तरह से ईमानदारी से काम करते रहे तो आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ओके मैम। अब आप जाइए। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।